हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं भाजी भी लाल कर रही हूँ। तो आज जुम्मे का दिन है तो सुबह से ही मेरी जो रूटीन है वो बिज़ी होने वाली है, क्योंकि आज हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है और वो नाइट शिफ्ट करके आके सोए हैं। 2 घंटे के बाद वो उठ जाएंगे, तो उनके उठने से पहले मैं नाश्ता रेडी कर दूं और साथ ही साथ लंच भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोपहर का रेडी कर दूं, ताकि हस्बैंड फिर जुमा का नमाज़ पढ़ कर आए और उसके बाद लंच करके वो सो जाए। क्योंकि आज वो जाएंगे नाइट, तो कल मॉर्निंग करके 2:45 बजे आएंगे घर पे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं होगी, तो वो लंच करके सो जाएंगे तो उनकी नींद पूरी हो जाएगी। और अभी फ़रहान भी सोए हुए हैं, वो उठेंगे तो फिर मैं उसे भी ब्रश वगैरह कराकर नाश्ता करा दूँगी। और यहाँ पे मैं मसाले वगैरह निकाल रही हूँ। प्याज तो कट कर चुकी हूँ, दोनों चूल्हे पे मैं कुक कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और कल रात से बारिश हो रही है, अभी सुबह 7:30 बजे बंद हुई है, तो मेड देखती हूँ कब आती है। तो यहाँ पे मेरी जब कुकिंग हल्की सी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं साथ ही साथ जा कर के रूम की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी सेट करके, ताकि मेड आए और झाड़ू पोछा लगा कर चली जाए। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज लाल हो जाएंगे तो उसके बाद मसाले वगैरह डालकर भून लूँगी। और फरहान उठ जाएंगे तो फिर उसे नाश्ता दे दूँगी। उसके उठने से पहले भाजी मेरी रेडी हो जाएगी। तो चलिए यही है। और रोटी मैं बना चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे दोनों साइड पे भाजी और कलेजी आज मैं कुक करी हूँ, हो जाएगा तो फिर मैं दाल चावल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे फरहान उठ करके नाश्ते का वेट कर रहे हैं, बस मैं इसे चढ़ा लूँ तो उसे नाश्ता करा दूँगी। तब उसके बाद में जा कर के डस्टिंग का काम करूँगी, ताकि तब तक मेड भी आ जाए और हस्बैंड उठ जाएंगे तो हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। और नाश्ते के बाद फिर मैं दोपहर के लंच के लिए दाल चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं जो अभी बना रही हूँ ये मेरे दोपहर के लंच का भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ दोनों साइड पे चढ़ जाएंगे और इसके बाद मैं एक बार काउंटर और अच्छे से किचन का क्लीन कर लूँगी। और मेरी एक आदत है कि जब तक मैं किचन में काम करती हूँ किचन का काउंटर वगैरह मैं क्लीन करती रहती हूँ। ये मेरी बहुत ख़राब आदत बोलिए या अच्छी आदत बोलिए, ये मेरी आदत है। तो चलिए यहाँ पे मैं कलेजी चढ़ा चुकी हूँ, इसे 2 हाथ भून लूँ, उसके बाद मैं इसमें सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। और फरहान नाश्ते का वेट करे तो पहले उसे नाश्ता करा देती हूँ, ताकि मैं भी फरहान की तरफ से फ्री हो जाऊं। क्योंकि अगर फरहान के पापा रहते जागे हुए तो उसे नाश्ता करा देते, लेकिन उनकी नाइट शिफ्ट है तो उनकी रूटीन मुझे करनी होगी। हम दोनों मिलकर ही फरहान के लिए सारी चीज़ें करते हैं, चाहे मैं कर लूँ चाहे हस्बैंड कर ले। तो जब उनके पास टाइम होता है तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना काम देखो, मैं फरहान को देख रहा हूँ। और उनकी जब ड्यूटी रहती है, उनके पास टाइम नहीं रहता, तो मेरी तो ये रूटीन ही है कि मैं घर और फरहान दोनों को देखूं। तो चलिए यहाँ पे दोनों साइड पे मेरे कुकिंग का हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं काउंटर क्लीन भी कर लेती हूँ। और इसके बाद फरहान को जाकर नाश्ता करा देती हूँ, तब उसके बाद फिर दोपहर का लंच कुक करूँगी। यहाँ पे मैं चिकन चिल्ली के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख दी थी। 1 घंटे जैसा हो गया है। उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और आधे से ज़्यादा मेरी कुकिंग भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं चिकन चिल्ली की सारी तैयारियां कर ली हूँ, बस ये फ्राई हो जाए तो फिर इसे मैं बना लूँगी। अब मैं जाती हूँ गीले कपड़े सुखाने के लिए और सूखे कपड़े उठा लेती हूँ। हैं? ये आप आकर लगाए थे? हाँ, एक बार और है। चलिए चलिए कपड़े सूख गए हैं, कल से डाली थी मैं। बरसात के दिनों में टाइम लगते हैं, गर्मी के दिन में सूख जाया करते हैं। कल से डाली थी तो ये आज सूखे हैं और अभी डालूंगी तो पता नहीं। ये भीगे हैं, जो सूख गए हैं वो उठा लेती। जो अंदर के कपड़े हैं ना वो भीगे हैं। ये गीले हैं, इसे वापस से डाल दूंगी।
ये सूख गए। तो यहाँ पे मैं कपड़े ड्राई कर लेती हूँ और कपड़े जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसे बाहर और अंदर स्टैंड में डालकर सुखा लूँगी, क्योंकि मौसम तो बारिश की बनी हुई है लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है। क्योंकि रात में बहुत बारिश हुई थी, सुबह 7:30 बजे तक हुई है और अभी मौसम बनी हुई है लेकिन हो नहीं रही है। तो मैं डाल दूँगी तो हल्के से हवा में कपड़े सूख जाएंगे, तो फिर मैं उसे स्टैंड में डाल करके घर के अंदर सुखा लूँगी। तो यही है, बरसात के दिनों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गर्मी के दिनों में कुछ नहीं है। वो तो कपड़े अंदर डालो चाहे बाहर, ये सूख जाते हैं। तो चलिए मैं इस सारे कपड़ों को ड्राई में डालकर और कपड़े भी फोल्ड करके उसके जगह पे सेट कर दूँगी। चलिए ये हो गया, ये ड्राई होता रहेगा, ड्राई हो जाएगा तो मैं आकर डाल दूँगी। हस्बैंड जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, अब मैं जा रही हूँ उनको लंच दे देती हूँ, क्योंकि आज भी उनकी नाइट और बहुत बिजी चल रही हूँ सुबह से, क्योंकि जुम्मा के दिन हस्बैंड की नाइट रहती है, इस वजह से मुझे बिजी रहना ही पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जल्दी जल्दी कुक करना पड़ता है। तो चलिए मैं उन्हें लंच दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे उसे मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। हस्बैंड को बोली हूँ बस फ़ोल्ड करके आती हूँ तो आपको लंच देती हूँ, तो बोले ठीक है। तो चलिए ये कपड़े मैं सारे फ़ोल्ड कर लूँ, और ये अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी ना तो फिर बाद में मुझे ही करना है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े सूख गए हैं तो तुरंत उठाती हूँ और तुरंत उसे फ़ोल्ड करके उसके जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि घर पे अकेली हूँ, अगर कोई रहता तो कर देता। तो सारा काम मुझे ही करना है, तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने सारे काम इस तरीके से करती हूँ कि बाद में मुझे करना ना पड़े। तो तुरंत कपड़े उठाकर उसके जगह फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो चलिए ये फ़ोल्ड हो जाए तो रख कर लंच देने जाती हूँ। तो आज के लंच में है कुंदरी आलू की भाजी, कलेजी, दाल, चावल। तो ये है आज का हमारा लंच। और फरहान को देखिए कितना गुस्सा आ रहा है, और हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है करके आज हमारा 2:30 बजने को 5 मिनट बाकी है तो लंच हो रहा है। तो चलिए हस्बैंड और फरहान लंच में बैठ चुके हैं। मेरी कुकिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है। यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई करके रख चुकी हूँ, इसे फिर मैं भी लंच करने के बाद में कुक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी चिकन चिल्ली भी बनकर रेडी हो गई है और काफ़ी टेस्टी बनी थी। और इसके साथ रात में रोटी या पराठा बना लूँगी। तो ये रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए लंच भी हो गया है, यहाँ पे चिकन चिल्ली भी मेरी बनकर कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब जाकर मेरे किचन के सारे काम फिनिश हो गए हैं और 3:30 हो रहे हैं। बस किचन भी मैं सारा क्लीन कर चुकी हूँ। ये दूध वाले भैया आ गए थे, उनका टाइमिंग यही है आने का, वो आ गए तो दूध भी बॉईल कर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा। और हस्बैंड भी लंच करके चले गए हैं सोने के लिए, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है। किचन मेरा सारा क्लीन हो गया है। तो घर के सारे काम निपटा कर फ्रेश होकर के मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और असर की नमाज़ पढ़कर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने जाऊँगी, फिर शाम में उठूँगी तो चाय वगैरह हस्बैंड और फरहान को बना कर दूँगी। अभी फरहान भी पापा के साथ सोए हुए हैं और उसके बाद फिर हस्बैंड की भी ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं तो लॉक लगा रहे हैं, और मैं और हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं साथ में। तो चलिए नाइट शिफ्ट की तैयारी होगी और मैं निकल रहा हूँ। कल सुबह भी नहीं, कल ये शिफ्ट करके आना है। कल दोपहर में 2:45 तक घर पहुँचूँगा। और मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर फरहान को लेने, और अभी रात के 9 बज रहे हैं।
यहाँ से हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे और मैं चली जाऊँगी नीचे वाले घर। और देखिए यहाँ पे फरहान कितने खुश हैं। फरहान की बड़ी फुप्पी आई हुई है और सासू माँ की तबीयत पहले से बहुत बेटर है। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड यहीं लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।